हम भारतीय राजनीति के अखाड़े की बात करते हैं तो पहलवान शब्द के साथ कुछ ही नाम जहन में आते हैं और उनमें सबसे ऊपर हैं मुलायम सिंह यादव। लेकिन सवाल यह है कि मिट्टी के अखाड़े का एक पहलवान भारत की इतनी उलझी हुई राजनीति के दांवपेच का मास्टर कैसे बन गया। चलिए आज राजनीति के पहलवान कहे जाने वाले इसी शख्सियत के सफर को समझते हैं। करोड़ों लोगों के लिए वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव नहीं थे, वो थे नेताजी। जरा सोचिए, जिस देश में इतने सारे नेता हों, वहां किसी एक को द लीडर यानी नेताजी का खिताब मिल जाए तो ये अपने आप में उनके असर की पूरी कहानी कह देता है। उनका सियासी कद कितना बड़ा था ये आंकड़े खुद बताते हैं। 3 बार भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री का पद संभाला, एक ऐसी पार्टी बनाई जिसने यूपी की राजनीति की दिशा ही बदल दी और 9 बार विधायक चुने गए। ये सिर्फ पद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सियासी विरासत के मील के पत्थर हैं। तो उनके इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि नेताजी के इस खिताब के पीछे का इंसान कौन था। फिर देखेंगे कि वो कुश्ती के अखाड़े से सियासत में कैसे आए। उनकी सामाजिक न्याय के नायक वाली भूमिका को समझेंगे। मुख्यमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक के उनके सफर पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे उनसे जुड़े विवादों और उनकी विरासत की। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर कौन थे ये नेताजी? उनके लिए अक्सर एक शब्द इस्तेमाल होता था, धरती पुत्र, यानी मिट्टी का बेटा। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, ये उनकी पूरी पहचान थी। एक ऐसा नेता जो जमीन की हकीकत को समझता था, जो किसानों और गांव के लोगों के दिल की बात जानता था। और यही वजह थी कि सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनकी जड़ें अपनी मिट्टी में ही रहीं। तो अब चलते हैं उनकी कहानी की शुरुआत में कि कैसे ये सफर कुश्ती के अखाड़े से शुरू होकर राजनीति के अखाड़े तक पहुंचा। ये वो दौर था जिसने उनके सियासी दांवपेच की नींव रखी। कहानी शुरू होती है 1939 में यूपी के सफई गांव के एक किसान परिवार से। बचपन गरीबी में बीता, लेकिन जुनून था कुश्ती का। वो स्थानीय अखाड़ों के एक माहिर पहलवान थे और इसी मिट्टी के अखाड़े में उन्होंने ताकत, रणनीति और सही मौके पर सही दाव लगाने का हुनर सीखा। ये वो सबक थे जो बाद में राजनीति में उनके बहुत काम आए और इस सोच को दिशा दी समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे उनकी जिंदगी के 2 अखाड़े एक दूसरे की परछाई थे। देखिए, कुश्ती का संघर्ष राजनीति में चुनाव बन गया। अखाड़े की ताकत सियासत में गठबंधन की शक्ल ले चुकी थी और कुश्ती के दांवपेच राजनीति की रणनीति में बदल गए थे। वो वाकई दोनों ही मैदानों के माहिर खिलाड़ी थे। और राजनीति में उनका उदय बहुत तेजी से हुआ। 1967 में वो पहली बार विधायक बने। फिर 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल जाना उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो एक बड़े नेता के तौर पर उभरे और देखते ही देखते 1989 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। अब आते हैं उनकी राजनीति के सबसे अहम हिस्से पर, सामाजिक न्याय, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे हाशिए पर खड़े लोगों की एक बड़ी आवाज बने। साल 1992 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो साल था जिसने ना सिर्फ मुलायम सिंह की बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। इसी साल उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी। मकसद बहुत साफ और बड़ा था, पिछड़े वर्गों, किसानों और मुसलमानों को एक साथ लाना, एक ऐसा पावरफुल पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बनाना जिसे कोई नजरअंदाज ना कर सके। और उनके इस एक कदम ने यूपी की सियासत के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। तो पार्टी बन चुकी थी, एक मजबूत जनाधार तैयार हो चुका था। अब वक्त था सत्ता के शिखर का। तो चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री से रक्षा मंत्री तक का उनका सफर। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके 3 कार्यकाल बहुत अहम रहे। 1989 से 91 के बीच उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों का पुरजोर समर्थन किया और खुद को पिछड़े वर्गों के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया। फिर 93 से 95 में उन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए अपनी कट्टर विरोधी बीएसपी के साथ एक ऐतिहासिक गठबंधन किया, जो उनकी सियासी समझ का एक बड़ा उदाहरण था। और 2003 से 2007 का उनका कार्यकाल बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियों के लिए जाना जाता है। उनका प्रभाव सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं रहा। 1996 से 98 तक वो भारत के रक्षा मंत्री बने। इस दौरान उनका फोकस सैनिकों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने और देश में ही रक्षा उपकरण बनाने को बढ़ावा देने पर रहा। उनके फैसलों ने देश की रक्षा नीति पर एक गहरी छाप छोड़ी। अब बात करते हैं आखिरी अध्याय की, विवाद और विरासत। हर बड़े नेता की तरह उनका करियर भी इन दोनों चीजों से भरा रहा।
चलिए इसको भी समझते हैं। इतने बड़े कद का कोई भी नेता विवादों से दूर नहीं रह पाता। 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी की घटना हमेशा उनके कार्यकाल से जुड़ी रही। उन पर राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगे। करियर के आखिरी सालों में अपने ही बेटे अखिलेश यादव के साथ सत्ता के लिए उनका सार्वजनिक संघर्ष भी सबने देखा और कई मौकों पर उनके बयानों ने भी काफी विवाद खड़े किए। लेकिन इन सब विवादों के बावजूद अगर उनकी विरासत का सार निकालें तो वो थे किसानों, गरीबों और पिछड़े वर्गों की आवाज। उन्होंने उन लोगों के लिए संघर्ष किया जिनकी आवाज अक्सर सत्ता के गलियारों में अनसुनी रह जाती थी। तो सबसे अहम बात क्या है? वो ये कि मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके आने के बाद यूपी की राजनीति फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वो अपने पीछे एक ऐसी राजनीतिक विरासत छोड़ गए जिसे अब उनके बेटे अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है, एक समाजवादी, एक सियासी पहलवान और एक धरती पुत्र, इन सभी किरदारों में से उनकी सबसे बड़ी और असली विरासत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय राजनीति में हमेशा गूंजता रहे।